नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक प्रतीक्षा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और दिल्ली से बड़ी खबर जो आज आईआईटी दिल्ली का 57वें दीक्षांत समारोह है। पीएम मोदी बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 3000 से ज्यादा ग्रेजुएट को सम्मानित करेंगे। 587 पीएचडी स्कॉलर को भी संबोधित करेंगे। प्रतिभाशाली छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगे। एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और इसके साथ ही साथ तमाम छात्र छात्राओं को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, जहां आज आईआईटी दिल्ली का 57वें दीक्षांत समारोह है। पीएम मोदी बतौर चीफ गेस्ट आज शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें कि आईआईटी दिल्ली का 57वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री 3000 से ज्यादा ग्रेजुएट को सम्मानित करेंगे। ये बड़ी खबर, 587 पीएचडी स्कॉलर को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिभाशाली छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज दिल्ली में दीक्षांत समारोह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और 3000 से ज्यादा ग्रेजुएट को सम्मानित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री तमाम छात्र छात्राओं को सम्मानित करेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां आज आईआईटी दिल्ली का 57वें दीक्षांत समारोह का आयोजन है, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तमाम छात्र छात्राओं को सम्मानित करेंगे, बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। 3000 से ज्यादा ग्रेजुएट को सम्मानित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और वे इस कार्यक्रम में डिग्री प्राप्त करने वाले 3000 से ज्यादा स्नातकों सहित 587 पीएचडी शोधार्थियों को संबोधित करेंगे। और खास मौके पर प्रधानमंत्री प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता की स्वीकृति स्वरूप संस्थान के सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करेंगे और इनमें राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, निदेशक स्वर्ण पदक, शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक और परफेक्ट ट्वेन स्वर्ण पदक शामिल है। और देखिए, अत्याधुनिक अनुसंधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को बढ़ावा देने की देश की प्रतिबद्धता के तहत प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई सक्षम उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे और इस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा से संस्थान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा विज्ञान, उन्नत कंप्यूटिंग और अंतः विषय अनुसंधान क्षमताओं से उसमें वृद्धि होने की उम्मीद है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज दीक्षांत समारोह कार्यक्रम है। 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और ये कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। 3000 से ज्यादा ग्रेजुएट होने वाले छात्रों को पीएम मोदी संबोधित करेंगे, जिनमें से 587 पीएचडी स्कॉलर्स भी शामिल हैं और जिन्हें समारोह के दौरान डिग्रियां दी जाएंगी। वहीं नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर रंगन बैनर्जी ने कल कहा था कि पीएम मोदी मेधावी छात्रों को संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करेंगे और एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पढ़ाई लिखाई में शानदार प्रदर्शन करने वाले मेधावियों को छात्रों को प्रधानमंत्री संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान देंगे, जिसमें प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट पेन गोल्ड मेडल शामिल है। इसके साथ ही इस दीक्षांत समारोह की सबसे खास बात परम प्रज्ञा है। ये आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में विकसित एआई पावर्ड हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। प्रधानमंत्री मोदी परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे और ये लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
एडवांस्ड कंप्यूटिंग और रिसर्च बेस्ड इनोवेशन पर भारत के बढ़ते कदम को दिखाता है। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। दीक्षांत समारोह में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। तमाम छात्र छात्राओं को संबोधित करेंगे। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। तो पीएम 3000 से ज्यादा ग्रेजुएट को सम्मानित करेंगे। और इसके साथ ही साथ देखिए, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अत्याधुनिक रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाने के लिए भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और इस बीच ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। तमाम छात्र छात्राओं को यहां सम्मानित करेंगे, संबोधित करेंगे, गोल्ड मेडल से भी सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 4 अगस्त को आईआईटी दिल्ली और सिस्को ने एआई और साइबर सिक्योरिटी पर सिस्को टेक्नोलॉजी हब शुरू करने की घोषणा की थी। और ये देश में रिसर्च को आगे बढ़ाने, स्किल्स विकसित करने और एआई और साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को मजबूत करने का एक पहल है। और ऐसे में प्रधानमंत्री आज मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, जिसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। और आज मेरठ में पुष्प वर्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कांवड़ यात्रियों पर करेंगे पुष्प वर्षा। कांवड़ियों का पुष्प वर्षा से स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मेरठ के मोदीपुरम में पुष्प वर्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां हर साल की भांति इस साल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे। तो ये बड़ी खबर है, जो आज मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर करेंगे पुष्प वर्षा। मोदीपुरम में कांवड़ मार्ग पर राज सीएम योगी पुष्प वर्षा करेंगे। सुबह 11 बजे जनपद मेरठ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां शोभित यूनिवर्सिटी में सीएम का हेलीकॉप्टर लैंड होगा। और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए मंच तैयार है। जिलाधिकारी ने कल निरीक्षण किया था, कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया ताकि किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो। सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, तैयारियां पूरी हैं। 2 दिन से कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है प्रशासन। और बीते कई वर्षों से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और आज का दिन बेहद खास है, जहां तमाम कांवड़ियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुष्प वर्षा करेंगे। हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी पुष्प वर्षा की जाएगी। और ऐसे में खास इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ पहुंचेंगे। मेरठ में मोदीपुरम से इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, जहां तमाम कांवड़ियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुष्प वर्षा करेंगे। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। और कल प्रशासन ने तैयारियों का जायजा लिया था, जिसके बाद पूरी तैयारी हो चुकी है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे। तो तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री का आज मेरठ आगमन है। मेरठ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां मोदीपुरम में तमाम कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिला प्रशासन अलर्ट पर है और कल खुद जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया था। और देखिए, हर साल की भांति इस साल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे। पुष्प वर्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी पुष्प वर्षा होगी। मेरठ के मोदीपुरम में आज इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचेंगे और मोदीपुरम में पुष्प वर्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मेरठ के मोदीपुरम से इस भव्य यात्रा की शुरुआत हो रही है। शिव भक्त कांवड़ियों का पुष्प वर्षा से आज भव्य स्वागत होगा।
मेरठ के मोदीपुरम में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर, जहां आज मेरठ में तमाम कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। पुष्प वर्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम शिव भक्तों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूलों की बारिश करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ में कांवड़ यात्रा में पहुंचकर शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे और उनका कार्यक्रम मोदीपुरम में आयोजित होगा, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। सीएम योगी कांवड़ मार्गों पर फूलों से वर्षा करेंगे और जिला प्रशासन और पुलिस ने सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां कर ली हैं। मोदीपुरम स्थित नमो भारत स्टेशन के पास मंच तैयार किया जा रहा है, जबकि हेलीपैड शोभित यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री हिंडन एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा मेरठ पहुंचेंगे और इस दौरान वे हिंडन से मेरठ तक पूरे कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण कर सुरक्षा, यातायात और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। और इसके बाद मुख्यमंत्री मोदीपुरम क्षेत्र स्थित दुल्हेड़ा पुलिस चौकी के निकट बनाए गए मंच से शिव भक्तों कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे, फूलों की बारिश करेंगे। सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। 24 घंटे 7 दिन प्रशासन पुलिस को अलर्ट किया गया है, ताकि किसी भी दिक्कत या परेशानी का सामना कांवड़िए न करे। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंच रहे हैं, जहां कांवड़ियों पर फूलों की बारिश करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कार्यक्रम स्थल पर मंच, बैरिकेटिंग, सुरक्षा घेरा और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सीएम के आगमन के लिए शोभित विश्वविद्यालय परिसर में हेलीपैड तैयार किया गया है। एलआईयू एंटी सबोटाज और बम निरोधक दस्ता लगाकर लगातार क्षेत्र की जांच कर रहा है, जबकि कांवड़ मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। शुक्रवार को एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नैथानी, डीएम डॉक्टर वीके सिंह और इसके साथ ही सीडीओ नुपुर गोयल और एसएसपी अविनाश पांडे ने कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड और कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और इस दौरान एसपी सिटी ने ड्रोन कैमरे के माध्यम से मोदीपुरम से रुड़की रोड तक कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं की आवाजाही, यातायात संचालन और सुरक्षा प्रबंधन की निगरानी की है। और देखिए, प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को देखते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जहां कांवड़ मार्ग पर चिकित्सा शिविर, पेयजल, विश्राम स्थल और स्वच्छता बनाए रखने के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ के मोदीपुरम में पहुंचेंगे। तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। फूलों की बारिश होगी उन कांवड़ियों पर जो भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए निकल चुके हैं और प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। अभय शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभय, देखिए, आज मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन है, पुष्प वर्षा करेंगे तमाम उन कांवड़ियों पर जो भगवान शिव को अभिषेक के लिए करने के लिए निकल चुके हैं। अभी क्या कुछ तैयारियां हैं? अभय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आप अपने फोन को प्लीज अनम्यूट करें। जी, क्या कुछ खास तैयारी? देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचेंगे मोदीपुरम से तमाम श्रद्धालुओं, साथ ही साथ कांवड़ियों पर देखिए पुष्प वर्षा होगी। क्या कुछ तैयारी है इस समय? देखिए, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल से आला अधिकारी जो जहां मुख्यमंत्री पहुंचेंगे वहां सभा स्थल बनाया गया है, वहीं से पुष्प वर्षा की जाएगी। पहले ये है कि हिंडन नदी से वो उतरेंगे, वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा पूरी कांवड़ पटरी का निरीक्षण करते हुए मोदीपुरम पहुंचेंगे। यहाँ पर एक हेलीपैड बनाया गया है, वहां उतरने के बाद वो सीधे मंच पे जाएंगे और वहां से हर वर्ग की बातें पुष्प वर्षा कांवड़ियों पर करेंगे और कहीं ना कहीं संबोधन भी करने की बात की जा रही है। कांवड़ियों को कुछ न कुछ संबोधन भी करेंगे। ऐसे में तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से पूरी है। मोदीपुरम स्थित जहाँ पिछले वर्ष भी वहीं से उन्होंने पुष्प वर्षा की थी कांवड़ियों पे, इस वर्ष भी वहीं पहुंच रहे हैं और हेलीकॉप्टर के द्वारा तमाम, जैसा कि मेरठ का काली पलटन मंदिर है, पूरा महादेव मंदिर है, वहां का भी राउंड लेते हुए इसीलिए मोदीपुरम पहुंचेंगे जहाँ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे। जी बिल्कुल अभय, देखिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए भी देखिए काफी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा के क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? सड़कों पर यातायात की क्या स्थिति है? बिल्कुल,
यातायात 30 तारीख से ही लागू कर दिया गया था प्लान, क्योंकि 4 तारीख से जो हैवी ट्रैफिक है उनके लिए अलग रूट डाइवर्ट किया गया है। जो हल्के वाहन है, मोटरसाइकिल, कार है, उनको एक दूसरी साइड जहां कांवड़ी चलेंगे उसकी दूसरी तरफ की अनुमति दी गई है। ऐसे में अभी तक कोई मुख्यमंत्री प्लान को लेकर जो रूट पहले था उसको ही लागू किया गया है, अभी कोई नया रूट नहीं बनाया है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद तो डाइवर्जन पुलिस तैयार कर सकती है, पर अभी किसी भी तरह का रूट नई तरह का प्लान लागू नहीं किया गया है। साफ तौर पर आदेश है कि जिस तरह से कांवड़ी अपने कांवड़ मार्ग पर चल रहे हैं उसी तरह चलते रहेंगे। मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और जो सभा स्थल बनाया गया है, जो मंच बनाया गया है, वहां पहुंचकर जो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो कांवड़िए हैं वो जलाभिषेक के लिए निकल चुके हैं चप्पे चप्पे पर। हालांकि देखिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है, सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं, लेकिन देखिए मानसून भी सक्रिय है, लगातार बारिश भी हो रही है। क्या बारिश को देखते हुए कुछ अलग से इंतजाम किए गए, खास इंतजाम किए गए हैं कांवड़ियों के लिए? क्योंकि जिस तरह से कभी बारिश कभी धूप निकल रही है, तो कहीं ना कहीं बारिश से जो कांवड़ियों को तो राहत है चलने में। पर कह सकते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, वहां जो टेंट बनाया गया है वो भी वाटर प्रूफ बनाया गया है और साथ में तमाम व्यवस्था वहां की गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। और जिस माना जा रहा है कि कुछ आसपास के पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता या मंत्री भी मंच साझा कर सकते हैं। ऐसे में तमाम तैयारियां पूरी कर ली। 11 बजे के लगभग टाइम बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, वो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे। आप साफ तौर पर हम बता दें कि पिछले वर्ष भी मुख्यमंत्री 21 तारीखों में यहाँ मेरठ पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं यात्रा को सुगम संपन्न कराने के लिए कांवड़ियों की दिक्कत ना हो, इसके लिए साफ आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से पहले ही दे चुके हैं। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मेरठ में तमाम जो कैंप है, जो शिविर लगाए गए हैं, उन पर कह सकते हैं कि एक सिपाही तैनात किया गया है। हाईटेक कैमरों से नजर रखी जा रही है कि अगर कुछ परेशानी होती है तो तुरंत पुलिस वहां पहुंच सके। जैसे में हांगकांग से यहाँ पे मशीनें मंगाई गई थी, जो कैमरे लगाए गए हैं, एचडी क्वालिटी के कैमरे हैं, तो कह सकते हैं कि कुछ छोटी घटना कांवड़ियों के साथ हुई थी, किसी का बैग खो गया, किसी का फोन खो गया, पर उसका निर्धारण पुलिस ने मुश्किल से 5 मिनट कर दिया, क्योंकि जो कैमरे हैं उसकी मदद से कहीं ना कहीं पुलिस को बहुत राहत है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री के अलावा और भी दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली है, और साथ ही क्या व्यक्तिगत तौर पर भी कांवड़ियों से बातचीत कर सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरह पिछले वर्ष पहुंचे थे, इस वर्ष भी पहुंच रहे हैं और मंच से ही वो संबोधन कांवड़ियों करते हैं। बाबा अमरनाथ, बाबा बर्फानी बाबा, कह सकते हैं कि जयकारों के साथ, उद्देश्यों के साथ कांवड़ियों का मुख्यमंत्री यहाँ स्वागत करते हुए नजर आते हैं। आप देख सकते हैं पीछे भी अभी भी कांवड़ी अपने घर तक के लिए, शिवालयों के लिए बढ़ रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बड़े नेता है वो हो सकता है कि मंच साझा करें और एक साथ मिलकर सब कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करें। जी बिल्कुल, देखिए सभी श्रद्धालुओं में, खासतौर से वहाँ स्थानीय लोगों में भी बहुत ही ज्यादा उत्साह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।